नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका स्वागत है। शुद्ध प्रेम की इस जर्नी को हम अलग अलग विषयों में अलग अलग हिस्सों में डिस्कस कर रहे हैं। जीवन का एक नियम है कि अगर आप अपने जीवन में इस शुद्ध प्रेम को अनुभव करने की प्रतीक्षा कर पाओ, इस प्रेम का अनुभव करते हुए अपूर्ण रूप से प्रतीक्षा कर पाओ उस पूर्णाहुति की या पूर्ण अनुभव की, तो समझ लो एक दिन स्वयं अपने आप ये जर्नी समाप्त हो जाती है। यानी कि आपकी संपूर्ण अनुभव, उस पूर्णता को प्राप्त करने के अनुभव आप प्राप्त कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, जर्नी समाप्त हो जाती है। जीवन का एक नियम है कि एक दिन सब कुछ स्वयं ही समाप्त हो जाता है अगर आप प्रतीक्षा कर पाओ तो महान गुरु ओशो भी कहते हैं कि अगर आप जीवन में प्रतीक्षा कर पाओ, प्रतीक्षा का, धैर्य का गुण अगर आपने प्राप्त कर लिया हो, धैर्य आपने हासिल कर लिया हो, तो समझ लीजिए एक दिन स्वयं ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब आप अपने जीवन में इस प्रेम का अनुभव करने लगते हैं, पहली बार आत्मा के स्तर पर कोई हलचल होती है और आप इस शुद्ध प्रेम के एक बिंदु को, एक अंश को छूते हैं और उसके बाद उसकी तड़प लग जाती है। आपके अंदर लगातार एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे एंगर इश्यूज, बहुत सारे पास्ट ब्लॉकेजेस, बहुत सी चीज़ें सरफेस होने लगती हैं और लगातार आपके अंदर एक ही सवाल उठता रहता है कि कब मिलन होगा, कब मिलन होगा, कब मिलेंगे, कब कब बातें होंगी, कब आगे बढ़ेंगे, कब क्या होगा, कब एक साथ आएंगे, और लगातार ये चलता रहता है। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर धैर्य का गुण पनपने लगता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आपको भीतर से स्वयं से जोड़ लेता है। आपको ये विश्वास आने लगता है कि जीवन स्वयं अपने बहाव में है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ चला रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप ही करता है, यहाँ पर जीवन आप ही चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर नहीं। अगर आप धैर्य रखें और जीवन के प्रवाह को देखना शुरू करें तो आपको ये अनुमान, ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि सब कुछ स्वयं नियंत्रित है, सब कुछ चल रहा है। धैर्य का जो गुण है वो आपको ठहराव देता है। आप ठहरने लगते हैं। जो विचारों की दुनिया में भाग रहे हो, आप सपनों की दुनिया में भाग रहे हो, कंटिन्यूस अगर बैठकर ऑब्जर्व करो तो आपका मन हमेशा घोड़े की तरह दौड़ रहा है, आगे से आगे दौड़ता चला जा रहा है। एक के बाद दूसरी योजना, दूसरे के बाद तीसरी योजना, तीसरी के बाद चौथी योजना, यहाँ तक कि आप अपने कोई भी कार्य को भी देख लें, जरा रुक कर देखेंगे तो योजनाओं के बाद की योजना, योजनाओं के बाद की योजना चली जा रही है। अगर रुककर जरा सा अपनी भावनाओं को भी देखें तो एक के बाद एक भावना, एक के बाद एक भावना, एक नई और भावना जोड़ती जाती है। और इसी तरीके से इच्छाओं को भी देखें तो एक के बाद नई इच्छा, एक पूरी करें तो दूसरी इच्छा, दूसरे के बाद तीसरी इच्छा, और ये लगातार भविष्य की दिशा में चला जा रहा है। अगर आप शांति से ऑब्जर्व करना शुरू करें तो एक बच्चा, आप अपने आप के जीवन को ही ऑब्जर्व करिए। एक दिन आप बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर वे वयस्क होते हैं, और ऐसे करके एक दिन आप मैच्योर होंगे, फिर धीरे धीरे बूढ़े होने लगेंगे और एक दिन आप संपूर्ण बूढ़े होकर आयुष्य समाप्त करेंगे। कंप्लीट आप अंतिम सत्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये प्रक्रिया स्वयं हो रही है ना। एक पौधा छोटा था, बीज था, पहले बीज में से एक पौधा बना, फिर धीरे धीरे वो ग्रो किया, फिर धीरे धीरे उसमें से वृक्ष बने, और वृक्ष में से फिर फल आए, फल से और आगे बढ़ते बढ़ते न जाने हजारों फल देने लगा। एक दिन एक वो वयस्क होता है। वृक्ष का आयुष्य बहुत लंबा होता है, मनुष्य के आयुष्य से कम 3 से 4 गुना लंबा, पर फिर भी एक न एक दिन वो नष्ट होता है, समाप्त होता है। तो इस तरीके से आप अगर ऑब्जर्व करना शुरू करें अपने आसपास तो सब कुछ आप देखेंगे स्वयं नियंत्रित है। आप निर्णय लेते हैं, आपको लगता है कि आप निर्णय ले रहे हो, पर आपसे निर्णय आपको लेने के लिए जैसे सारे जो परिबल होते हैं, यानी कि सारे स्थितियां वो मजबूर करती हैं, आपको निर्णय लेने पे मजबूर करती हैं।
सारी स्थितियां, सारी दिशाएं, सारी सारी जो आपके आसपास जो प्रकृति है, सारी कुदरत है, जो आपको उन संजोगों पे लाकर खड़ा कर देती है कि आप एक निर्णय लो। आपको लगता है निर्णय आप लेते हो? जी नहीं, निर्णय लेने के लिए आपको तैयार किया जाता है। आप वही निर्णय लेते हो जो परिस्थिति की मांग होती है। बस आप पूरा दृश्य देख नहीं पाते हो। जब इस धैर्य के गुण को अगर आप अपने अंदर पनपने देते हो तो आप सिर्फ दृष्टा बन के रह जाओगे। जिंदगी का एक नियम आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जिंदगी का ये नियम है कि यहाँ पर अगर आप प्रतीक्षा कर पाओ तो आपकी आंखों से सब कुछ गुजरता हुआ दिखेगा, सब कुछ गुजरता हुआ दिखेगा और एक दिन अपने आप ही हर चीज़ों की समाप्ति होती हुई मालूम पड़ेगी। तो आप अपनी जर्नी के लिए जितने आज पैनिक हैं, जितने एंजाइटी में हैं, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपने भविष्य को लेकर, अपनी सिद्धियों को लेकर, जिसे प्राप्त करना है, यहाँ तक कि मोक्षा प्राप्त करने के लिए भी, या यहाँ तक कि कुछ हासिल करने के लिए भी आप जितने दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो धैर्य का गुण अगर आप में आ जाए तो आप दृष्टा बनेंगे। धैर्य का गुण अपने आप में ही परिपूर्णता प्राप्त करता है। जिसने धैर्य को साथ लिया, समझ लीजिए वो दृष्टा बन गया। जिसने धैर्य को साथ लिया, जिसके अंदर ये धैर्य आ गया, वो दृष्टा बन गया। अब सामने जो भी नाटक चल रहा है आप देख पाएंगे, सब कुछ तो ड्रामा है, सब कुछ तो आपके आसपास ड्रामा है। हर कोई चीज नाटक है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ नाटक चल रहा है। और इस नाटक को आप बस खुली आंखों से देखते रहेंगे। आप आंखें बंद भी करें तब भी वो नाटक चलेगा, आंखें खुली रखें तब भी वो नाटक चलेगा। नाटक जो है वो चलता रहेगा। आप उस नाटक के एक किरदार हो सकते हैं, आप उस नाटक के एक किरदार हो सकते हैं। आप अपना रोल बखूबी निभा भी सकते हैं। आप हंस सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप प्यार करने का एक ढोंग रचा सकते हैं, आप किसी से नफरत कर सकते हैं, या फिर आप पैसे कमा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, पर सब कुछ एक नाटक का हिस्सा है। जब तक आपके अंदर धैर्य का गुण नहीं आता है, आप अपने स्वस्वरूप में यानी कि शुद्ध रूप में परिभाषित नहीं हो सकते हैं। और जिस दिन आपके अंदर ये धैर्य का गुण आता है, आप दृष्टा बन जाते हैं। अपने आसपास चल रहे इस नाटक को दृष्टा भाव से देखते रहते हैं, उसमें भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विरक्त हो जाते हैं, पर भाग लेते हैं। पर पता है आपको कि जहाँ से शुरुआत हुई है, जीवन का वो नियम है कि वो पूर्णता तक पहुँचेगा ही। तो प्रतीक्षा करते हैं, धैर्य रखते हैं और एक दिन समाप्त हो जाता है। एक मुसाफिर चलता है जहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई है। अगर लगातार धैर्य रख के वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो क्या होगा? आखिर में वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। तो वो अंदर प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा किसकी? मंजिल आने की प्रतीक्षा। इस बात को सुनकर कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे कि क्या कोई चले ना, फिर हम पैर ना उठाए, कदम ना उठाए, सिर्फ प्रतीक्षा करते रहे, बैठे रहे? जी नहीं, मुसाफिर चलता है, चलते जाता है, पर अंदर धैर्य है, प्रतीक्षा है कि ये जो पैर चल रहे हैं ना, वो गंतव्य तक पहुंचा ही देंगे। शरीर से कर्तव्य हो रहा है, कर्म हो रहा है, पैर चल रहे हैं, पर आखिरकार गंतव्य तक पहुंचा ही देंगे। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में जो जर्नी आपकी शुरू हुई है, जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, अगर आप अपने कर्तव्य को, कर्म को करते गए, भीतर एक प्रतीक्षा बना ली, धैर्य बना लिया, तो यकीन रखिए आप अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। सो आज आपके साथ इतना ही साझा करते हैं। अलग अलग विषयों को अलग अलग रूप में, अलग अलग टॉपिक के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।